अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। छठा दिन, उन परिवारों के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना जो झगड़ते और संघर्ष से त्रस्त हैं। यशायाह 58 का चौथा पद नबी यशायाह की घोषणा पर प्रकाशन डालता है कि लोगों का उपवास अक्सर झगड़ों और कलह में समाप्त होता था। उसने यह चेतावनी दी कि उपवास और प्रार्थना जैसे आध्यात्मिक प्रथाएं मन का अहंकार और कड़वाहट को संबोधित नहीं करती है। ईसाई परिवारों में कई बार कुछ दंपति जो चर्च की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बाहरी तौर से एक साथ रहते हैं, पर उनमें गहरी नाराजगी और अलगाव पाया जाता है। मसीही सेवकाई में लोगों के बीच कड़वाहट का होना बड़ी निराशाजनक है। इसके बावजूद कि पहला यूहन्ना 4:20 में हमें पवित्र शास्त्र स्पष्ट चेतावनी देती है कि हम परमेश्वर जो अदृश्य हैं उनसे प्रेम नहीं कर सकते जब हम अपने दृश्य भाइयों और बहनों से प्यार करने में चूकते हैं। मत्ती 5:24 में यीशु की शिक्षा परमेश्वर को उपहार देने से पहले मेल मिलाप के महत्व पर जोर देती है। वह कहते हैं कि बलिदान परमेश्वर को अर्पण करने के समय पहले दूसरों के साथ अपने विवादों को सुलझाएं, मेल मिलाप करें, फिर बलिदान अर्पण करें। ऐसी शिक्षाओं के माध्यम से यीशु परमेश्वर के हृदय को प्रकट करते हैं और आध्यात्मिक अंधेपन के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। फिर भी परिवारों, चर्चों और संघ के भीतर अक्सर अनसुलझे संघर्ष होते हैं जो एक दूसरे से कतराने और अलगाव का कारण बनते हैं। क्या हम भी ऐसे ही पापों की दोषी हैं? यह जरूरी है कि हम विनम्रता पूर्वक उन लोगों के साथ मेल मिलाप करें जिन्होंने अनजाने में हमें चोट पहुंचाई है। अपने पिछले कष्टों को अलग रखकर मसीह में स्वतंत्रता को अनुभव करें। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को शांति और मेल मिलाप में रहने के लिए कहते हैं, जो मनुष्यों के बीच शांति लाने के लिए यीशु को भेजे जाने के उद्देश्य को पूरा करता है। यदि हम मसीह के बलिदान से प्राप्त क्षमा को दूसरों से बांटने में विफल होते हैं, तो क्या हम हमारे मसीह के कार्य को छोटा नहीं करते हैं? मसीह के बलिदान से प्राप्त सच्ची क्षमा का अनुभव करने के लिए हमें दूसरों को भी वही क्षमा प्रदान करनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर का प्रेम हमारे दिलों को भर दे और पवित्र आत्मा द्वारा हमें मेल मिलाप करने के लिए सशक्त बनाए। कड़वाहट और टूटे हुए आपसी संबंध के बोझ में दबे हुए परिवार छुटकारा पाएं, एक दूसरे के लिए उनके मन में नरमी होने पाए और वे इस दुनिया में शांति का एक वाहक बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु और प्रेमी परमेश्वर, हम अपने घरों में कलह और संघर्ष से गहरे रूप से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों की ओर से आपसे विनती करते हैं। परमेश्वर, हम इन टूटे हुए रिश्तों में सुधार और मेल मिलाप के लिए आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपकी शांति ही दे सकती है। इन संघर्षों के बीच दुश्मन की योजनाओं को पहचानने के लिए हमारी परिवारों को, जो आपका अनुसरण करते हैं, मार्गदर्शन करें। ऐसा होने पाए कि हम इन चुनौतियों के बीच अपनी खुशी और आप में जो आशा है न खोएं।
हमें स्वयं को विनम्र करने, क्षमा मांगने और मेल मिलाप का प्रयास करने में हमें कृपा प्रदान करे प्रभु। आपकी कलीसिया अपने प्यार भरे कार्यों से इस अशांत दुनिया में प्रेम और शांति का दीप बन सके। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।